जो इनके साथ हम पॉडकास्ट बना रहे हैं वो पर्सनली मेरे फेवरेट है। और टीचिंग मुझे लगता है कि इनके जैसे ही पढ़ाने चाहिए, कॉन्सेप्ट के एकदम डेप्थ में जाके। उन्हें क्रैश कोर्स ये सारी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है और उन्हें पूरा डिटेल कोर्स बनाने में मज़ा आता है। तो मैं जानना चाहता हूँ सर कि आपने 2 बार रैंक निकाला है गेट एग्ज़ाम में और एक बार आप आईएएस एग्ज़ाम भी क्रैक किए हो। उसके बाद आपने 6 साल सर्व किया था कंट्री के लिए और एज ए ऑफिसर। तो आपने टीचिंग के बारे में कब सोचा था? एकदम एब्रप्ट डिसीजन था या फिर आपका कोई पहले से पीछे से एक प्लान था, या फिर आपको टीचिंग पहले से आप करते आ रहे थे एज ए आईएएस ऑफिसर ही? तो किस बेसिस पे आपने ये टीचिंग प्रोफेशन चुना है और आपने आईएएस का जॉब क्यों छोड़ा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी प्रतीक। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाके बताना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो लोग भी व्यूअर हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो टीचिंग जैसे पैशन है नहीं, या मैंने एकदम से एब्रप्ट डिसीजन लिया आईएएस छोड़ने का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जिन लोगों को लगता होगा कि मैंने एकदम एब्रप्टली आईएएस छोड़ के एकदम से आ गया, तो ऐसा नहीं था। जैसे कॉलेज में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, नॉर्मली सभी स्टूडेंट रहे हैं। तो एक पढ़ाकू टाइप के, मतलब जो बहुत पढ़ने वाले, और एक होते हैं जो थोड़ा चिल मारने वाले बीटेक में जाने के बाद। तो मैं पहले वाले कैटेगरी में था, थोड़ा पढ़ाकू टाइप का। मुझे जो सब्जेक्ट पसंद होती थी तो मैं बुक से पढ़ना, स्टैंडर्ड नेटवर्क से भी इवन थोड़ा बहुत पढ़ता था। तो उस समय जैसे जो लोग चिल मारने वाले होते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तो सबको पढ़ना ही पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे मुझसे पढ़ने के लिए कि हाँ चंदन ने पढ़ रखा होगा, क्योंकि मैं था कि मैं थोड़ा पढ़ाकू हूँ, तो उनसे पढ़ लेते हैं। मेरे फ्रेंड्स आते थे, तो मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्ट आता था। जैसे मैं कोई चीज़ सीख लिया हूँ तो बताने में, किसी को एक्सप्लेन करने में मतलब अच्छा लगता था कि हाँ देखो ये ध्यान रखना, ये है, इससे यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, पिछले सिटी में भी आए थे, क्लास टेस्ट में भी, तो ये सब ध्यान। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था कुछ भी एक्सप्लेन करने में। तो एक तरह से इनहेरेंट कुछ था कि टीचिंग अच्छा लगता था। तो उस समय ऐसा नहीं डिसाइड मैंने किया कि हाँ मैं टीचिंग में जाऊँगा, आगे मुझे इसी में ही कैरियर बनाना है तो एमटेक और पीएचडी करूँगा, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे अच्छा लगता था। फिर 2011 में जब गेट में रैंक आ गई, और उसके बाद फिर मैंने जब ईएस में रैंक आई 2012 में, तो मुझे टीचिंग पसंद था थोड़ा बहुत। तो मुझे 2012 में जब ईएस में रैंक आ चुकी थी, तो मार्च में रिजल्ट आया था 2012, 19 मार्च को ईएस का। तो ईएस में सिलेक्शन हो गया था और 2011 में गेट में रैंक आ चुकी थी। तो एक मेरे फ्रेंड के फ्रेंड थे, वो कॉलेज में मैनेजमेंट देखते थे इलाहाबाद के एक कॉलेज में। तो वहाँ उन्होंने अंदर ही मतलब गेट का गाइडेंस का प्रोग्राम बनाया था अपने बच्चों के लिए। तो उनका ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा किसी को बुलाने का, मतलब कि जिनको जानते हैं कोई अच्छा है तो उसको बुला के थोड़ा सा बच्चों को गाइडेंस करा देंगे, कुछ सब्जेक्ट्स करवा देंगे, इस तरह का। तो वो मेरा पहला टीचिंग असाइनमेंट था, मतलब कि एक तरह से मैं टीचिंग करने जा रहा था प्रोफेशनली। तो मैं वहाँ गया, तो मुझे मतलब जो सब्जेक्ट मैं जिस तरह से जानता हूँ डेप्थ में अच्छे से, तो मुझे अच्छा लगता है बताना। तो मैंने जब वहाँ पर पढ़ाया, तो एक होता ना कि जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है, फीडबैक अच्छा मिलता है, तो आप फिर उस चीज़ को और करना चाहते हो। ये हमेशा होता है, आप किसी भी चीज़ को करो। तो ऐसा था कि वहाँ पे जब मतलब फीडबैक काफ़ी अच्छा है, बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो मुझे लगा नहीं मतलब ये एक कैरियर ऑप्शन मेरे लिए हो सकता है। तब मैं थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि सीरियस था कि हाँ मतलब ये मैं चुन सकता हूँ। तब भी इतना 100% नहीं डिसाइडेड था। फिर उसके बाद मैं ऑफलाइन, जैसे फिर मेरी 2013 में आ गई ज्वाइनिंग ईएस की। जब मुझे इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज मिला था, तो गाजियाबाद में मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। तो इन बिटवीन मैं वीकेंड्स पे पढ़ाने जाता था, मतलब जब मुझे कोई असाइनमेंट मिल जाता था, मैं खाली रहता तो जाता था। तो ये चलता रहा, मतलब तो फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा। लेकिन तब तक मैंने ऐसा नहीं डिसाइड किया था कि हाँ आज चलो कल छोड़ के मैं यही करता हूँ, तब ऐसा नहीं सोचा था। मुझे पसंद आता था बिल्कुल पढ़ाना। 2015 में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जब आई, 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, वो शिमला। तो शिमला से मैं एकदम से, मतलब शिमला से कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है क्योंकि वो पहाड़ी हिल स्टेशन है। तो तब मैंने मतलब वहाँ पे जैसे काम करना शुरू किया सरकारी में। एक्चुअली 2 साल ट्रेनिंग में तो आप इंजॉय करते हो बेसिकली, तो इतना नहीं था कि मैं तब डिसाइड नहीं किया था कि हाँ मैं टीचिंग ही करूँगा। लेकिन जब वहाँ काम करना शुरू किया तो वहाँ का काम मतलब थोड़ा सीख लिया, तो मुझे मोनोटोनस लगता था। तो मैं टीचिंग, फिर मुझे लगा कि तब मेरा टीचिंग की तरफ रुझान थोड़ा और बढ़ने लगा उस समय। मतलब शायद वहाँ मुझे इंटरेस्ट आता तो मैं इसे साइड में मतलब साथ में लेके चलता शायद। तो लेकिन वहाँ से मैं पढ़ाने तो जा नहीं पाता था। लेकिन मुझे था कि नहीं, तब मेरे बैक ऑफ द माइंड पे आ गया कि टीचिंग का कभी मुझे चांस मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल गो एंड ऑप्ट द टीचिंग जॉब फॉर द श्योर। तो मैं फिर साथ में, मतलब वहाँ पे हिमाचल थोड़ा छोटा स्टेट है, तो वहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एज एन आईएएस ऑफिसर मेरे नॉर्मल वर्कलोड था कि मुझे आराम से फ्री टाइम मिलता था।
तो मैं फिर जो सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है, जो अभी मैं पढ़ाता हूँ, तो उसको मैं साथ में अपना पढ़ना कंटिन्यू रखा था, मतलब ऐसा छोड़ा नहीं था, क्योंकि मुझे तब था कि ये एक मेरे लिए प्रोफेशन या कैरियर हो सकता है फ्यूचर में। कब होगा ये बिल्कुल नहीं सोचा था तब कि 1 साल बाद छोड़ दूंगा तैयारी करके, 2 साल, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। साथ में पढ़ता रहता था, मुझे पजल सॉल्व करना पसंद है, प्रोबेबिलिटी उल्टी, तो वो सब भी मैं टच में रहता था। और अपनी सब्जेक्ट जैसे ईडीसी है तो बुक से अच्छे से पढ़ना, गेट में क्या चल रहा है, बच्चों को अगर मुझे समझाना होगा ये टॉपिक तो मैं कितने अच्छे से सिंपलेस्ट वे में कन्वे कर सकता हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, तो मैं एकदम टच में था। और 2018 में पंकज सर मेरे बहुत पहले से फ्रेंड थे, तो 2018 में ऐसे मतलब वो सब डिस्कशन का पार्ट था कि हम लोग भी कुछ करते हैं, क्योंकि उनको भी टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया था और उन्हें ये पता था कि मुझे बहुत पसंद है, मतलब टीचिंग मैं करना चाहता हूँ, मुझे अगर सही चांस मिलेगा तब मैं मतलब हो सकता है अपनी जॉब छोड़ के भी फुल टाइम आ सकता हूँ। तो उस समय डिस्कशन में था कि ये सब चीज़ें करते हैं, तो प्लानिंग हुआ मतलब कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, हमारे पास भी टैलेंट है, हम लोग भी मतलब इतना सब मेहनत किए हैं तो कर सकते हैं। उस पॉइंट पे डिसाइड किया था कि नहीं अब ये करना है। और मेरी वाइफ भी वर्किंग है तो मुझे एक सपोर्ट भी होता है ना कि साइड से, मतलब मुझे डिसीजन लेने में इतना दिक्कत नहीं हुई थी कि यस मैं छोड़ सकता हूँ। बहुत लोगों को लगेगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इन द मीन वाइल जब पढ़ाई कर रहा था तो तैयारी इतनी अच्छी कर रहा था कि, और मुझे एकदम से था कि तब मैं श्योर होने लगा था कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे मौका मिलेगा तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा किसी के भी सामने, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं अपने को प्रूफ कर दूंगा, ये कॉन्फिडेंस आ गया था। तो इसलिए मैं ईएस की जॉब इजीली क्विट भी कर पाया, और एक साथ में सपोर्ट था वाइफ का कि वो वर्किंग की, तो चलो कोई दिक्कत अगर कल को हो जाती, क्योंकि अनसर्टेनिटी हर जगह होता है, थोड़ा रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फैमिली सपोर्ट है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो उस समय डिसाइड किया था कि हाँ छोड़ के अब यही करना है। तो मतलब वो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क था, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि हाँ मैंने रैंडमली उठ के कि अब मैं टीचिंग करूँगा। मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी कि हाँ मैं अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं प्रूफ कर दूंगा, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हाँ अभी आपको ये करना है, ये सीखना है, वो सीखना है। टीचिंग के मामले में मैं मतलब श्योर था कि मैं कर सकता हूँ, तब ये डिसीजन लिया था इतना सब कुछ होने के बाद। तो 6 साल मतलब मैंने सर्विस में रहा था, ऑलमोस्ट 6 साल बाद मैंने क्विट किया था, उसके बाद डिसीजन लिया था। तो मुझे आपके डिस्कशन से ये समझ में आ रहा है कि जैसे कि 3 इडियट्स में रैंचो बताता है अपने फ्रेंड्स को कि जब तक आपका इंटरेस्ट और आपका पैशन जब तक मैच नहीं करेगा, दोनों सेम नहीं होगा, तब तक आप सक्सेस एकदम टॉप लेवल पे सोच नहीं सकते। क्योंकि मैं देखा जेनिक एजुकेशन जस्ट 2018 में आया है, अभी उनके 1.5 लाख फॉलोअर्स है फॉर यूट्यूब पे, और आप ऑनलाइन में भी बहुत फेमस हो गए हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हुआ क्योंकि आपने प्रिपरेशन के लिए बाद में नहीं सोचा, आपका इंटरेस्ट ही वो था, तो आपका पहले से इनबिल्ट था, जब भी वो आए थे तभी आप प्रिपेयर्ड ही होके आए थे। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। और इसीलिए शायद से लोग बोलते हैं कि पैशन को फॉलो करो, मतलब इंटरेस्ट और पैशन दोनों एक होगा तब उसमें जाके कुछ कर सकते। हाँ, और मतलब मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा, मतलब इंटरेस्ट और पैशन ऐसी चीज़ है कि ओवर द टाइम डेवलप होगा। ऐसा इंटरेस्ट ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जैसे आपका है आप कह दो कि ये इंटरेस्ट है, कई बार आपको पता नहीं होता। कुछ चीज़ें आप जब करने लगते हो और आपको उसमें अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं तो भी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। जैसे मैंने टीचिंग, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर थोड़ा बहुत था कि हाँ मैं किसी को समझाता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है मेरी स्टाइल समझाने की, तो ऐसा नहीं था कि उस समय मेरा एकदम से पैशन हो गया था। पैशन धीरे धीरे डेवलप होता है। लोगों को पैशन की डिफिनीशन में एक कन्फ्यूजन है, लोगों को लगता है कि पैशन के साथ आप पैदा होते हो, ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई चीज़ करते हो अच्छे से, उसमें कॉन्फिडेंट होने लगते हो, वो चीज़ आने लगती है तो आपका वो धीरे धीरे पैशन बनने लगता है, क्योंकि उसको करने में आपको मज़ा आने लगता है। तो वो ओवर द टाइम डेवलप हुआ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि टीचिंग में एकदम से मैं जब से पैदा हुआ या मेरा एकदम पैशन था, ऐसा नहीं था, बट ओवर द टाइम डेवलप हुआ। और अभी मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ों में पहला मेरा प्रायोरिटी टीचिंग है, मतलब बाकी चीज़ें सेकेंडरी आती। तो बराबर कहा है एकदम, हर चीज़ लाइफ में फर्स्ट टाइम ही होती है। तो फर्स्ट टाइम में कैसे डिसाइड कर लो कि ये मेरा पैशन है? पहले तो अनकंडीशनली उसके बारे में वर्क करना चाहिए, उसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वो तुम्हारा इंटरेस्ट है या फिर पैशन है, किस लेवल पे उसे आगे लेके जाना है। और ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, और काफ़ी लोगों को इससे मोटिवेशन भी मिला, काफ़ी टीचर्स भी करेक्ट डायरेक्शन में जा सकते हैं। लोगों को लगता है कि अगर जॉब नहीं मिली तब मैं टीचर बन जाऊँगा, पर टीचर बन तो जाओगे पर उस लेवल का अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा शायद से स्टूडेंट्स को, और उस लेवल का सर्व भी नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स को अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स उस लेवल के नहीं होंगे। तो आपने टीचिंग के लिए आपको लगता है कि आपने कोई वीडियोस कोई देखे हैं, आप ट्रेंड हो, या फिर आपने कितनी मेहनत की है बुक्स के लेवल पे, कितने बुक्स पढ़े हैं और बुक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है,
वो ज़रा स्टूडेंट्स को। बुक्स का तो बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब अगर टीचिंग फील्ड में आप आना चाहते हैं तो डेफिनेटली मतलब बुक्स, आपके रेफरेंस बुक्स अच्छी होनी चाहिए। तो मैं तो मतलब जैसे कि आप होता है ना, जैसे आप अपना नोट्स बनाते हो, तो अपने नोट्स से अगर आप दोबारा कुछ पढ़ते हो तो आपको रिकॉल करना, रिलेट करना बहुत ईजी होता है। तो मेरे लिए जो रेफरेंस बुक कॉलेज में हम लोगों की स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ाई जाती थी, जैसे आपका ईडीसी में पढ़ाता हूँ तो स्ट्रीटमैन मैं कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ, सेड्रा स्मिथ मैंने कॉलेज में पढ़ी हुई है, नीमैन मैं बाद में पढ़ा था, सेड्रा स्मिथ पढ़ी हुई है कॉलेज में मैंने। आपकी ओपेनम बुक मैंने सिग्नल सिस्टम की पढ़ रखी थी कॉलेज में। तो वो रेफरेंस बुक मुझे उस समय ही ये सब्जेक्ट कॉलेज में बहुत पसंद थी, तो मैं अच्छे से, जैसा बताया कि मैं थोड़ा पढ़ाकू साइड में था तो मैं पढ़ता था, तो वो रेफरेंस बुक ही मैंने मतलब कई बार पढ़ी होंगी। आप जब भी मतलब एक बार कुछ चीज़ सीख जाते हैं फिर उसी बुक को फिर से फॉलो करते हैं, वहाँ इतना सारा मैटर होता है, आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे अगर आप लर्निंग पर्पज से पढ़ रहे हो। तो वो ओवर द टाइम, जैसे कई बार जैसे शिमला में, मतलब कभी कभी जब मैं शिमला पोस्टेड हुआ था तो कनेक्टिविटी कम थी, तो मुझे लगा यार अब टीचिंग उचिंग में कर नहीं पाऊंगा ऐसा वैसा, लेकिन वो बहुत अच्छा था, मतलब क्योंकि मैं अभी जैसे ईडीसी और ये सब जिस लेवल का प्रिपेयर कर पाया, शायद वहाँ फ्री टाइम था और मैं स्ट्रीटमैन कई बार पढ़ाऊँगा उस ड्यूरेशन में, जो टॉपिक्स गेट के रिलेवेंट थे। ऑब्वियसली पूरा तो स्ट्रीटमैन कहाँ ही पढ़ पाऊँगा, सेड्रा स्मिथ इसी तरह से। तो रेफरेंस बुक होना बहुत ज़रूरी, स्टैंडर्ड, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट ओवर द टाइम लर्निंग से सीखते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे मैं जो ऑफलाइन पढ़ाने जाता था, बीच बीच में जो टाइम मिलता था, बहुत सारी चीज़ें टीचिंग में आप पढ़ा के ही सीखोगे कि जो स्टूडेंट को कहाँ डाउट आता है। आप तो एक अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लिए और उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना बहुत कंपलसरी है। आप किसी का नोट्स उठा के किसी कोचिंग का अगर टीचर बन रहे हो तो आप फिर बहुत अच्छे लेवल पे नहीं जा पाओगे, बहुत मुश्किल है। स्टैंडर्ड बुक्स होना चाहिए। और उसके बाद जब बच्चों का जब आप पढ़ाते हो तो जैसे बच्चा किसी टॉपिक को आप कैसे समझ के पढ़ा रहे हो कि सिंप्लीफाई करके पढ़ाना चाहते हो, लेकिन जब बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा बच्चे यहाँ डाउट क्रिएट करते हैं, ये बच्चों को शायद मिस हो जाता है। तो अब अगली बार जब मैं पढ़ाने जाऊँगा अगले बैच को, तो ये चीज़ मुझे कैसे इनकलकेट करनी ताकि ये इस टाइप का कन्फ्यूज़न बच्चे को ना हो, तो आप रिफाइन करते जाते हो। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो अगर आपका पैशन है, इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली ये सब काम करोगे। तो ओवर द जो मुझे 2-3 साल में बीच बीच में टीचिंग असाइनमेंट मिलते हैं तो उसका भी बड़ा रोल था। और साथ में जो बुक्स था मैं कॉन्स्टेंटली फॉलो, अभी भी जैसे मुझे सिग्नल में कुछ और सीखना है तो मैं बीपी लाठी ओपेनम ही उठाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। कम्युनिकेशन मुझे देखना है तो मैंने प्रोकिस बुक, अभी जो मुझे कम्युनिकेशन भी पढ़ाना पड़ा था 10 साल बाद में पढ़ा, तो मैंने प्रोकिस और बीपी लाठी उठाई बुक पढ़ने के लिए कि मैं पढ़ के इससे फिर पढ़ाऊँगा। किसी के नोट्स या कहीं के नोट्स स्टैंडर्ड या कोई अच्छा टीचर जो फेमस हैं गेट इंडस्ट्री में, उनके नोट्स मैंने नहीं मंगाए। मैंने कि पहले बुक से पढ़ूंगा, गेट के क्वेश्चन फिर देखूंगा कि कैसे हैं, फिर अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन करूंगा कि क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, क्या छोड़ना है। तो वो ओवर द टाइम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब इम्प्रूवमेंट आप करते रहते हो हमेशा। जैसे एक फुटबॉलर का फुटबॉल उसके पास हमेशा होता है, वैसे एक टीचर के पास उसके रेफरेंस बुक्स हमेशा होने चाहिए, तब आप उसको अब तो आजकल पीडीएफ आ गई है तो इजीली पीडीएफ के फॉर्म में, मतलब मेरे इवन मोबाइल में सारी बुक्स हैं मेरी, जो मेरे रेफरेंस की हैं सारी हैं पीडीएफ के फॉर्म में। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे 4000 फॉलोअर्स हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट डाले हुए हैं, वो सारे पोस्ट आप जाके देख सकते हो। कुछ टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड है कि आपके गेट एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में क्यों डिफ़िकल्टी फेस करते हो, कुछ मेरे पर्सनल है, कुछ टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड है, कुछ एमटेक के रिलेटेड है, कुछ वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैं एमटेक, तो ये सारे वीडियोस आप जाके देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जाओ मुझे जाके फॉलो करो और आप मेरे लाइव सेशन में भी ज्वाइन हो सकते हो। मैं एक वीक में 4 टाइम्स तो लाइव आता ही हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और काफ़ी सारे आपके डाउट्स पूछ सकते हो।